प्रारंभ। एक घना जंगल था जहां एक बहुत ही विशाल और बूढ़ा हाथी रहता था। नाम था गजराज। पहले वो शांत था, पेड़ों के फल खाता, झील का पानी पीता और जंगल में अकेला रहता। पर धीरे धीरे उसका इलाका कम होने लगा। इंसान जंगल काटकर खेत बना रहे थे, रास्ते बना रहे थे और गजराज की दुनिया छोटी होती जा रही थी। एक दिन गजराज का धैर्य टूट गया। गांव में हलचल। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ी, गांव चंदनपुर के लोगों ने एक अजीब आवाज सुनी। भारी पैरों की धमक, पेड़ों के टूटने की आवाज और फिर दूर से आती गजराज की चिंगाड़। गांव के बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े लोग चौपाल में बैठे थे और किसान बैलों के साथ खेत में थे। तभी जंगल की ओर से धूल उड़ती दिखाई दी और कुछ ही पल में सबने देखा एक बहुत बड़ा हाथी, जिसकी आंखें लाल थीं, उसके लंबे दांत मिट्टी से भरे हुए थे और उसकी सूंड में गन्ने का पूरा बंडल था। गांव में भगदड़ मच गई। हाथी का हमला। गजराज सीधे गांव की ओर बढ़ा। सबसे पहले वह बबूल का पेड़ तोड़ता हुआ खेतों में घुसा। उसने गेहूं की फसल कुचल दी, सब्जियों के खेतों को उखाड़ दिया और पानी की टंकी में सूंड डालकर पूरा पानी पी गया। गांव का प्रधान श्यामलाल भागते हुए आया, बोला, ये वही हाथी है जो पिछले महीने पास के गांव में कहर बनकर आया था। ये बर्बाद कर देगा सब कुछ। लोग डरे हुए थे, बच्चे रो रहे थे और औरतें छतों पर चढ़कर देख रही थीं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि गजराज के सामने जाए। पुराना दोस्त। पर तभी गांव के एक बूढ़े आदमी बाबा हरिराम ने लाठी उठाई और बोला, ये हाथी मुझे पहचानता है। जब मैं जवान था मैंने इसी के घाव पर पट्टी बांधी थी जंगल में। लोगों ने रोका पर बाबा हरिराम चल पड़े। वो धीरे धीरे गजराज के पास पहुंचे। हाथी गुस्से में चिंघाड़ा, जमीन पर सूंड पटकी। लेकिन फिर उसने बाबा को गौर से देखा और कुछ पल बाद उसकी आंखों की लालिमा शांत होने लगी। सच सामने आया। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्यों गजराज, इतना गुस्सा क्यों? गजराज पीछे हट गया और जंगल की ओर देखने लगा। तभी बाबा ने लोगों को बताया कि इस हाथी का घर, उसका जंगल अब नहीं रहा। पेड़ काट दिए गए, पानी के स्रोत सूख गए और उसके झुंड के दूसरे हाथी भी इधर उधर बिखर गए। यह हाथी बुरा नहीं है। ये भूखा है, थका है और गुस्से में है, जैसे कोई भी जानवर होगा जब उसका घर छिन जाए। गांव वालों का बदला। गांव के युवाओं ने तब तय किया कि कुछ किया जाना चाहिए। अगले दिन उन्होंने नजदीकी वन विभाग से संपर्क किया। एक छोटा हिस्सा गांव के पास ही संरक्षित किया गया, जहां हाथियों के लिए पानी, फल और पेड़ लगाए गए। बच्चे अब गजराज को गजू दादा कहकर बुलाने लगे। वह रोज शाम को जंगल की ओर से आता, चुपचाप पेड़ों के पास बैठता और फिर वापस चला जाता। अंत। अब गजराज गांव का दुश्मन नहीं था, बल्कि उसका रक्षक बन चुका था। उसने दोबारा कभी खेत नहीं रौंदे और गांव वाले उसके लिए फलों की टोकरी रख देते। हाथी ने भी कोई नुकसान नहीं किया। गांव चंदनपुर और गजराज की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। एक ऐसी मिसाल बनी जहां इंसान और जानवर एक साथ जी सकते हैं, अगर बस थोड़ा समझ और दया रखी जाए।